हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर एंड सराउंडिंग स्टार्ट करने वाले हैं और मेरा नाम अक्षय पवार है। मैं आपको सेकंड ईयर साइंस पढ़ाऊंगा। देखिए, चैप्टर है मैटर। मैटर की बात करें बच्चों, मैटर क्या होता है। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास होगा और जगह जो है वो घेरेगी। जगह घेरने का मतलब है स्पेस ऑक्यूपाई करना। स्पेस ऑक्यूपाई को हम बोलते हैं वॉल्यूम। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जिसका बच्चों मास होगा और स्पेस क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। आप ऑक्यूपाई स्पेस के ब्रैकेट में डाल सकते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। मान लीजिए मार्कर है हमारे पास, इसका मान लीजिए 100 ग्राम मास है और इसने कुछ कुछ जगह भी घेरी हुई है। ठीक है, जगह घेरना मतलब इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, तो इसलिए बच्चों हम उसको क्या बोलेंगे, मैटर। आपके पास एक ब्रिक है, एक ईंट है बच्चों, वो भी क्या है, मैटर। आपके पास जो सराउंडिंग में एयर है बच्चों, वो भी क्या है, मैटर। मान लीजिए मेरे पास एक परफ्यूम है, वो भी क्या है बच्चों, मैटर। आपके पास हीट है बच्चों, वो भी क्या है, मैटर। ठीक है, आपकी पूरी अर्थ ही बच्चों क्या है, मैटर। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास होगा और वॉल्यूम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, वाटर है आपका, वाटर भी क्या होता है बच्चों, मैटर होता है। टेबल है, चेयर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जनरल बहुत सारे एग्जांपल्स है, वो सब किस में आते हैं, मैटर में। देखिए बच्चों, चैप्टर स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन से। देखिए बच्चों, मैटर को दो चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन में और एक केमिकल। केमिकल क्लासिफिकेशन जो है हम आपका पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 2, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। पूरा इसमें यही दिया हुआ है। पहले मतलब समझा देता हूँ। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब बच्चों क्या होता है आप किसी भी मैटर को देखिए, आप देख करके उसमें डिफ्रेंशिएशन कर पा रहे हैं। यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है, इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ है और इसकी ये है। यानी आप देख के अगर डिफ्रेंशिएशन कर पा रहे हैं ना अपनी आंखों से, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे मान लीजिए आपके सराउंडिंग में है, आसपास क्या क्या देखने को मिलता है। मान लीजिए आपके पास घरों में फ्रिज में आइस है। आइस क्या है, सॉलिड है। आइस की अगर हम बात करूँ, अगर जो जनरल पानी मिलता है, जो वाटर मिलता है, वो क्या है, लिक्विड है। बाकी आपके पास अगर उस पानी को आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, गैस बन जाता है, एटमॉस्फेयर में आ गया। यानी आपके पास तीन चीज़ें देखने को मिल रही है, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी आप देख करके बता सकते हो ये कौन सी स्टेट है। यानी आप आइस से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो ना, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। अगर बच्चों में बात करूँ केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसके बारे में अगर बात करूँ, ये क्या होता है बच्चों। देखिए, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर इंक है, इंक में कौन कौन से कलर मिक्स हैं, रेड है, ब्लैक है, बहुत सारे कलर मिक्स हो सकते हैं और हर एक कलर की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं कि अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, अलग अलग सब्सटेंस होंगे, तो हम बात करते हैं कि अलग अलग उनके एटम्स होंगे और अलग अलग एटम्स जो होते हैं अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, चैप्टर 2 में जाएंगे। मैं बात करता हूँ बच्चों फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये है आपका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बेसिकली 3 स्टेट हम पढ़ते हैं किसकी, मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन हम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली 5 स्टेट होती है मैटर की। कौन कौन सी, सॉलिड हो गई आपकी, लिक्विड हो गई, गैस हो गई, एक बच्चों होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा कहाँ होती है, जहाँ पर बच्चों एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है ना, वो होता है प्लाज्मा। जैसे स्टार्स हो गया, स्टार में क्या है, सन आ गया आपका, जैसे वीनस आ गया, इन सब पे बच्चों क्या है, आपको प्लाज्मा की स्टेट देखने को मिलेगी। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये अभी नहीं है इसमें। एक है बच्चों बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं 3 इस चैप्टर में, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बच्चों क्या था कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे एक्चुअली, सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने मिलकर के एक थ्योरी दी थी, अगर आप किसी भी गैसेस को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर लेके जाएंगे, यानी बहुत ठंडा करने लगेंगे, तो जो है यूनिक बिहेवियर, कुछ अलग सा बिहेवियर जो है पार्टिकल शो कर रहे थे। उस थ्योरी को बच्चों मिला करके क्या नाम दिया गया था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया है। ठीक है, चलिए ये बात करते हैं मैटर। अब मैटर की अगर हम बात करें, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल देंगे और ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको यही दिया हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे बच्चों। पहली प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी जो पार्टिकल है मैटर के, उनके बीच में बच्चों क्या होता है, स्पेस। हम कैसे बताएंगे, मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं, ये फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है,
उस कंटेनर बच्चों आपके पास क्या है, वाटर है। क्या है आपके पास, वाटर प्रेजेंट है। हम क्या करते हैं इसके अंदर, मान लीजिए मेरे पास शुगर है या सोल्ट है, कुछ भी इसके अंदर क्या करते हैं हम डिजोल्व कर देते हैं। मान लीजिए शुगर है, मैंने इसको इसके अंदर बच्चे स्टीयर कर दिया, डिजोल्व कर दिया, ठीक है। मान लीजिए वाटर जो था 100 ml था, कितना था बच्चों, 100 ml वाटर था हमारे पास। ये मैंने इसके अंदर शुगर को डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के बाद क्या हुआ, वो जो शुगर थी बच्चों इसके अंदर डिजोल्व हो गई, और अभी भी इस वाटर का बच्चा जो वॉल्यूम है वो कितना है, 100 ml ही है। मतलब आपने शुगर भी डिजोल्व कर दिया 100 ml के अंदर, अभी भी उसका वॉल्यूम 100 ml है। वो फिर जो शुगर के पार्टिकल्स थे या शुगर थी वो बच्चों कहाँ गई, स्पेस में। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये वाटर के बच्चों पार्टिकल्स हैं, ये क्या बच्चों वाटर के पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए ऐसे। अब इनके बीच में बच्चों क्या है, कुछ बच्चों वैकेंट स्पेस है, यानी खाली जगह है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ डॉट से, कुछ खाली जगह है, यानी शुगर के पार्टिकल्स ने क्या किया होगा, इस खाली जगह में जाकर वो क्या कर गए होंगे बच्चों, डिजोल्व हो गए होंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो उस वैकेंट स्पेस में जाकर के डिजोल्व हो गए। तो पहली प्रॉपर्टी आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका बच्चों एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया होगा कि एक डाइवर है, एक स्विमर है, वो क्या करता है कि वाटर के अंदर जंप करता है। वाटर के अंदर जंप करने के बाद क्या होता है बच्चों, उस पानी को कट करके निकल जाता है। कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होती है मैटर की, पूछते हैं, क्वेश्चन है ये। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी डज यू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन। तो क्या देखने को मिलेगा, यानी अगर डाइवर उस पानी में अगर जंप करता है और जंप करके वो जो पानी के अंदर चला गया, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा। पहले स्पेस की बात कर रहा हूँ, आगे और भी प्रॉपर्टीज हैं। स्पेस होगा, स्पेस में वो जो है उसको काट करके निकल गया, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा, अगर मैं बात करूं बच्चों, सेकंड की बात में करेंगे, लंबा टॉपिक जाएगा ये। थर्ड की बात करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल लेंगे 2 का और लिखिएगा इसको साथ में कि कोई भी चीज़ है, कोई भी पार्टिकल्स है, मालूम चीज़ें हमारे बच्चों, मालूम हमारे पास ये कुछ पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में बच्चों क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में अलग होती है, लिक्विड में अलग, गैस में अलग होती है। देखिए मान लीजिए आपको मैंने एक टेबल दिया, मैंने कहा आप इस टेबल को तोड़िए, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब मैंने कहा आपके पास कुछ हल्का ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं दूसरी स्टेट, उसमें से हाथ आपको जो है क्रॉस करना है, थोड़ा इजीली जाएगा। अब आपके पास एयर है आपके सराउंडिंग में, मैंने कहा इसको आप क्रॉस कीजिए हाथ से, तो ज़्यादा इजी किस में हो रहा है, हाथ क्रॉस करना या हाथ को निकालना उसमें से, इजीली गैस में। क्यों, अब सॉलिड में करोगे तो क्या होगा हड्डी हड्डी टूट जाएगी, ट्राई मत करना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बच्चों, मैं क्या बता रहा हूँ, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं एक्सट्रीमली क्लोज होते हैं। क्या होता है, एक्सट्रीमली क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक्सट्रीमली क्लोजली पैक्ड, बहुत ज़्यादा पैक्ड होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ज़्यादा पास पास होने की वजह से उनके बीच में बच्चों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई चीज़ पास पास में कब होती है, उनके बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। जैसे मान लीजिए आपका एक क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड कहने का मतलब क्या है कि आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अच्छा है, इसलिए तो आप लोग जो है क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो यही होता है बच्चों क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने टेबल वाला एग्जांपल दिया, वुड वाला एग्जांपल दिया था, तो आपने देखा होगा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, क्लोजली पैकिंग है, पास पास कब होंगे, जब ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ऐसे ही लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों लेस होता है सॉलिड से, लेस देन सॉलिड्स। अगर मैं बात करूं गैसेस, अब मैंने ये गैसेस आपके आसपास है, मैंने इसमें हाथ इजीली क्रॉस कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, लेस देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, यानी गैसेस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे लिख लेना, सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैस में बच्चों उससे भी कम। ये क्या बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब चलिए उस क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूँ। जो डाइवर वाला मैंने क्वेश्चन कहा था पेज नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो क्या था कि एक डाइवर जो है स्विम एक पानी के अंदर जंप करता है और डाइव करके उस वाटर को कट करके आगे निकल जाता है। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या समझाई थी
कि पार्टिकल्स के बीच में, यानी मैटर जो है, मैटर के जो पार्टिकल्स उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। दूसरा मैंने क्या बताया बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड की अगर बात करूं, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा जब वो डाइवर बच्चों उसमें जंप करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो इजीली जो है उन पार्टिकल्स के बीच में जंप करके उनको आगे निकल जाएगा और पार्टिकल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उसको ओवरकम कर लेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये पार्टिकल्स मान लीजिए 2 पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यहाँ से जो है डाइवर जंप करता है, जंप करेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन कम है, तो ईजिली वो इस अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएगा और पानी के अंदर आगे तैर करके स्विम करके चला जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका बच्चों, कौन उसमें पूछा गया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है इसमें। तो बच्चों कौन कौन सी हैं? पहला यही 2 प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, यही इसका आंसर है बच्चों, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है कि दोनों प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से एक डाइवर जो है इजीली जो है उस वाटर से ओवरकम कर जाता है या उसमें स्विम कर जाता है। ठीक है, चलिए आइए हम छोटे अगली बात करते हैं प्रॉपर्टी की बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। यानी पार्टिकल्स जो है मैटर के इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं, वो हमारी बच्चों इमेजिनेशन से बहुत दूर है। अगर आप देखेंगे कितना छोटा होगा एक पार्टिकल, आप इमेजिन नहीं कर सकते। फिर भी हम जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या है बच्चों? देखिए एक्टिविटी है आपकी, एग्जाम्पल ये 4 का एग्जाम्पल है बच्चों, 4th प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। क्या है कि पार्टिकल जो मैटर के बहुत छोटे छोटे होते हैं। कैसे पता लगेगा? चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए इसमें बच्चों आपके पास वाटर है, आपके पास क्या है इसमें? वाटर है। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें एक छोटा सा पीस, बहुत स्मॉल पीस है, एक स्मॉल पीस है बच्चों, स्मॉल पीस ऑफ KMnO4। जन एक्चुअली ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1.2 है आई थिंक बुक में। KMnO4 क्या होता है, साइड में लिख देता हूँ, पढ़ेंगे बच्चों KMnO4 कैसे बना। K पोटेशियम होता है, Mn मैग्नीज होता है और O बच्चों ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैग्नेट। क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेशियम परमैग्नेट। अजीब लग रहा होगा देखने में क्या है ये, पर जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे समझ में आ जाएगा चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पीस लिया, एक सब्सटेंस है, इसका बच्चों कलर जो है वो होता है पर्पल। कलर कैसा है बच्चों? इसको पर्पल कलर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये छोटा सा पीस बच्चों हमने इस वाटर में इसको ऐड कर दिया। ठीक है, डाल दिया। तो हुआ क्या, थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जो वाटर था बच्चों ये भी कैसा हो गया, थोड़ा लाइट पर्पल कलर का हो गया। कैसा हो गया? लाइट पर्पल कलर का हो गया डालने के बाद। और हमने इसमें डाइल्यूशन किया बच्चों। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, जैसे हमने इसके अंदर डाला तो वाटर का कलर कैसा हो गया, पर्पल हो गया। हमने क्या किया बच्चों, इसके अंदर और डाइल्यूशन किया। और क्या किया इसके अंदर? डाइल्यूशन। बच्चों डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, लिख लीजिएगा साइड में, यहाँ पे लिख देता हूँ। बोलता है डाइल्यूट, इसका मतलब होता है कि हम उस सब्सटेंस में बच्चों वाटर ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने इसमें बच्चों और थोड़ा जो है वाटर ऐड कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, यानी वॉल्यूम बढ़ा दिया, इसका कलर लाइट हो गया। हमने बच्चों और डाइल्यूशन किया, और वाटर ऐड किया, ऐसे +W लिखता है, और वाटर ऐड किया, तो हमने क्या देखा, इसका कलर और हल्का हो गया, यानी लाइटर हो गया, कलर जो था और हल्का हो गया। हमने इसके अंदर बच्चों और डाइल्यूशन किया तो क्या देखा, सबसे लाइटेस्ट पर्पल कलर हो गया। तो देखिए हमने क्या किया, एक छोटा सा पीस लिया था पोटेशियम परमैग्नेट का, उसका कलर बच्चों कैसा था, पर्पल था। जैसे हमने उसको उस वाटर के अंदर ऐड किया, उससे क्या हुआ, ऐड करने के साथ ही क्या हुआ, वाटर का कलर पर्पल हो गया। हमने क्या किया, उस वाटर के अंदर थोड़ा और पानी मिला दिया, वाटर ऐड कर दिया, वो थोड़ा कलर हल्का हो गया। हमने और वाटर ऐड किया, वाटर कलर और हल्का हो गया, और वाटर ऐड किया और कलर हल्का हो गया। इसका मतलब क्या है, तो समझ रहे हैं? एक तो जो छोटा सा पीस था पोटेशियम परमैग्नेट का, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स थे, यानी वाटर ऐड करते गए वो हर जगह फैलते गए, वाटर ऐड करते गए वो हर जगह फैलते गए। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है, आपको 2 चीज़ें से क्लियर हो रही होंगी कि पार्टिकल्स एक तो बच्चों मूव कर रहे हैं, पार्टिकल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी पार्टिकल जो है मोशन कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो हम आगे डिस्कस करने वाले से, मैंने कहा था इसको भी छोड़ते हैं। ठीक है, यानी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, यानी आपने 10 ml वाटर लिया, उसके अंदर भी जो है कलर पर्पल था। आपने
1000 ml लिया, उसके अंदर भी कलर कैसा हो गया बच्चों, पर्पल हो गया। ऐसा क्यों? एक तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दूसरा वो जो पोटेशियम परमैंगनेट था उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स थे जो क्या होते गए बच्चों, ब्रेक डाउन होते गए। एक पार्टिकल था छोटा सा, उसके अंदर 1000 थे, उस 1000 से और 1000 निकले, उस 1000 से और 1000 निकले, यानी वो पार्टिकल जो थे वो पोटेशियम परमैंगनेट इतने सारे पार्टिकल्स थे जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब क्या समझ में आया आपको कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो बहुत छोटे हैं। और यहाँ से इसी प्रॉपर्टी से आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि यहाँ पे मैंने लिखा है लाइट लाइटर लाइटेस्ट, यानी कलर हल्का होता गया, हल्का होता गया। किसकी वजह से हल्का हो रहा है कलर पर्पल? पोटेशियम परमैंगनेट, यानी पार्टिकल्स बच्चों उसमें क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के बारे में हम डीप डिस्कशन में जाएंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये एग्जाम्पल जरूर उतार लेना समझने के लिए। ठीक है, उसको उतार लीजिए। और ये आपकी जो है एक्टिविटी बच्चों, एक्टिविटी 1.2 है बुक के अंदर। ठीक है, जो आपको दिखाई हुई है मैंने यहाँ पे, आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करके जो आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। अब प्रॉपर्टी जो है बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी याद रखेगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यानी जो पार्टिकल है मैटर के वो क्या करते हैं बच्चों, लगातार मोशन करते हैं, यानी मूव करते हैं। हमें कैसे पता लगेगा मूव कर रहे हैं? अभी थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 4 यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 से दिया था, और आपको आगे बताता हूँ कैसे पता लगेगा। देखिए, सबसे पहले अगर बच्चों बात करूं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इसका कैसे पता लगेगा कि मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स? जैसे मान लीजिए ये एक्टिविटी आई थिंक आपकी 1.5 है, उसके बेसिस पर ही बता देता हूं। एक्टिविटी 1.5 होगी बुक्स के अंदर। मान लीजिए आपके पास बच्चों ये है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है आपके पास, हम लेंगे अलग से कॉपर सल्फेट बच्चों। ये वाटर है आपके पास। कॉपर सल्फेट जो होता है बच्चों, क्लास 10th में भी पढ़ेंगे आप लोग, हर क्लास में भी पढ़ेंगे। इसका जो कलर होता है वो लर्न कर लेना, कलर बच्चों इसका ब्लू होता है। ये लैब्स में आपको देखने को मिल जाएगा, लेबोरेटरी में। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पीस यानी कुछ क्रिस्टल्स, कुछ पार्टिकल जो है कॉपर सल्फेट के बच्चों, कुछ पार्टिकल्स जो हैं, कुछ क्रिस्टल्स जो हैं, हमने वाटर के अंदर ऐड कर दिया। किसके अंदर ऐड कर दिया? वाटर के अंदर। तो हमने क्या देखा, जैसे हमने इसको वाटर के अंदर ऐड किया, कॉपर सल्फेट को, ब्लू कलर था बच्चों, इस सब का भी कलर कैसा हो गया, वाटर कलर ब्लू हो गया। ऐसा कैसे? जाहिर सी बात है, जब आपने पार्टिकल्स को वाटर के अंदर मिक्स किया होगा, उन पार्टिकल्स से मोशन किया होगा, और मोशन करके हर जगह वाटर के अंदर फैल गए होंगे, हर जगह फैल गए, इसलिए वाटर कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। इसका मतलब आपको एक आइडिया, मतलब आइडिया क्या समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, पार्टिकल जो है मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसके बेसिस पर ही एक टर्म आने वाला है आपका काइनेटिक एनर्जी, फिजिक्स में भी आएगा चैप्टर नंबर 11 में। फिर भी मैं अभी बता देता हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देखिए, मान लीजिए आप भाग रहे हैं मोशन में, आपके पास एनर्जी तो होगी बच्चों, इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी भी चीज़ के पास अगर मोशन करने के लिए जो एनर्जी प्रेजेंट है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्या कहा, आप लोग भाग रहे हैं, आपके पास एनर्जी है और मोशन कर रहे हैं, यानी मोशन करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है ना। आप भाग रहे हैं, कब भाग रहे हैं, जब आपके पास एनर्जी होगी, तो उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी मोशन करने के लिए, भागने के लिए आपके पास जो एनर्जी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो लिखिएगा एनर्जी पोजेस्ड, यही चीज बच्चों आप लोग जो है चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, एनर्जी पोजेस्ड। बच्चे यहाँ पे हम मैटर की बात करें तो पार्टिकल्स लिखते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू वर्च्यू ऑफ देयर मोशन, यानी मोशन की वजह से जो बच्चे उनके पास एनर्जी, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं, मैं अगर सिंपली कहूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में से कौन से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है? किसकी होती है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोल रहा था कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने बताया था अभी कि जो पार्टिकल्स के पास मोशन करने के लिए जो एनर्जी प्रेजेंट है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है और बच्चों गैस है। देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स बच्चों थोड़े पास पास होते हैं, क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के थोड़ा दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल सबसे
दूर होते हैं, थोड़ा दूर बना देते हैं, दिखना चाहिए कि दूर है, ठीक है। तो है क्या, मैंने आपको बताया था यहाँ पर देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। क्लोजली पैक्ड मतलब बहुत टाइट से बंधे हुए हैं आपस में। अगर मान लो बच्चों मैं इसको हीट करता हूँ, क्या करता हूँ, तीनों को हीट प्रोवाइड करता हूँ, इन दोनों को तीनों को हीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। हीट प्रोवाइड की तो सबसे ज़्यादा मोशन कौन करेगा, मोशन करने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी बच्चों, बताइए, गैस के पार्टिकल्स। किसकी होगी, गैस के पार्टिकल्स की। क्यों, है क्या, सॉलिड के पार्टिकल बच्चों सबसे ज़्यादा पास हैं, यानी बहुत टाइट से बंधे हुए आपस में। और जब टाइट से बंधे हुए होंगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इनके पार्टिकल्स को बच्चों अलग करने के लिए, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि ये काइनेटिक एनर्जी बच्चों देर से शो करेंगे। देर से मतलब है, कहने का मतलब है टाइम लगाएंगे, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तब जाके मोशन करना स्टार्ट करेंगे। जबकि अगर हम गैस पार्टिकल्स की बात करें, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बच्चों उसमें सबसे कम है, मैंने बताया था सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, जो उनके बीच में हल्की सी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करेंगे और फटाफट से क्या करेंगे, मोशन करना स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, एक ऑर्डर डाल लेना, आपको समझ में आया होगा कि सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बच्चों किसकी है, गैस के पार्टिकल्स की है, फिर किसकी होगी, लिक्विड की, और लास्ट में सबसे कम किसकी होगी, सॉलिड की। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, करिएगा उसको। तो सबसे ज़्यादा किसमें बच्चों, गैस में, उससे कम किसमें है, लिक्विड, और सबसे कम बच्चों किसमें है, सॉलिड। आई थिंक समझ में आ गया होगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। अब जो मैं राइट साइड का वाला जो है सारा इरेज कर देता हूँ डस्टर। चलिए लिख लिया हुआ है पॉइंट, चलो। हाँ तो बच्चों अब मैं बात करता हूँ आगे। आपके मन में शायद कोई एक क्वेश्चन आया होगा, बच्चों के मन में क्वेश्चन तो आते रहते हैं, फिर मैं अपने आप बता देता हूँ क्योंकि कैमरे के थ्रू मैं बोल नहीं सकता, आपको लोग कमेंट करेंगे, कमेंट बाद में आएंगे। तो बच्चों के मन में कई बार एक क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने ये कॉपर सल्फेट लिया था, वाटर के अंदर अपने आप कैसे मिक्स हो गया, मैंने आपको पोटेशियम परमैंगनेट बनाया, मतलब बताया था, वो पानी के अंदर ऑटोमेटिकली मिक्स हो गया, ये हो कैसे रहा है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, हम इसको कैसे समझेंगे, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। अब डालिएगा बच्चों एक नोट, क्या डालना है, नोट। काइनेटिक एनर्जी को भी नोट में लिखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों स्टार्ट होने वाला है, डिफ्यूजन। बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं इसमें कि डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए, कॉपर सल्फेट है आपके सॉलिड फॉर्म है, वाटर है लिक्विड फॉर्म है, यानी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मैटर है, यानी ये सॉलिड फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म है। ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट था बच्चों, वो सॉलिड था, वाटर क्या था, लिक्विड था। यानी एक फॉर्म ऑफ मैटर दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर में अपने आप ही जो मिक्स हो जाती है ना, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। मैंने क्या बताया, कॉपर सल्फेट एक फॉर्म ऑफ मैटर है, कॉपर, और जो वाटर है आपका दूसरा फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। अब कॉपर सल्फेट सॉलिड था, वो लिक्विड यानी वाटर के अंदर अपने आप ही मिक्स हो गया और उसका कलर कैसा कर दिया, ब्लू कर दिया। बच्चों इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। देखिएगा, तो यानी आप लोग लिख सकते हैं इंटरमिक्सिंग, फटाफट लिखिएगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ one form of matter into another by their own, यानी अपने आप, by their own। बहुत सारे एग्जांपल्स के हम लिखेंगे, यानी एक फॉर्म ऑफ मैटर का दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर में अपने आप इंटरमिक्स होना, उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल में आप लोग बहुत लिख सकते हैं, शुगर डिजोल्व इन वाटर या कॉपर सल्फेट डिजोल्व इन वाटर। इसके बच्चों हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ टाइप्स, और उन टाइप्स में मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल देते हुए चलूंगा और आपको जो हमारे सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, टाइप नंबर 1 इसका हम पढ़ने वाले हैं, टाइप नंबर फर्स्ट, डिफ्यूजन इन गैसेज। क्या पढ़ने वाले बच्चों, डिफ्यूजन इन गैसेज, यानी गैसेज में, यानी गैस में किस तरीके से डिफ्यूजन होता है। मान लीजिए आपको एग्जांपल देता हूँ, यानी केमिस्ट्री ना बिना एग्जांपल के नहीं चलती है। मान लीजिए आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है बच्चों, इसके अंदर क्या है, एयर है, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, एयर होगी। अब मैंने क्या किया बच्चों, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ले लो, या आप लोग ब्रोमीन गैस ले लो, ब्रोमीन गैस ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर ब्रोमीन गैस
इसके ब्रैकेट में लिख लेना ब्रोमीन गैस को लिखते हैं बच्चों Br2 से, ठीक है। इसका कलर बच्चों होता है ब्राउन, कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को उठा करके जोड़ दिया, यानी आपस में कॉन्टैक्ट में ले आया। अब एयर एयर का कोई कलर नहीं होता, आपके आसपास कोई कलर थोड़ी दिखता है आप लोगों को, है ना। तो आपने क्या किया, दोनों को उठा के एक साथ टच में लेकर के आ गए, ठीक है। तो हमने देखा उसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसका कलर भी कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। इसका जो एयर का कलर था बच्चों कैसा हो गया, ब्राउन। इसका मतलब क्या है, यानी जो आपकी ब्रोमीन गैस थी, गैस ने गैस के अंदर क्या कर लिया, डिफ्यूज़। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन इन गैसेज। यानी एयर में बच्चों क्या है, मोस्टली गैसेज हैं, अलग अलग नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेज हैं। उस गैस ने यानी ब्रोमीन गैस ने उस एयर के अंदर क्या कर लिया बच्चों, डिफ्यूज़ कर लिया। समझ में आया। ऐसे मान लीजिए आप ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, इसमें और एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग, स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम आप लोगों ने देखा होगा, जब परफ्यूम लोग जो है स्क्वीज करते हैं, छिड़कते हैं, तो क्या होता है, एयर फटाफट से क्या कर जाता है, डिफ्यूज़ कर जाता है। अगर हम बात करेंगे, आप और भी इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे धूपबत्ती अगरबत्ती घर में जलाते हो, क्या होता है, खुशबू फैल जाती है। मंदिर पूजा तो करते होंगे बच्चों, तो क्या होता है, उसकी जो खुशबू हर जगह फैल जाती है। यानी जब आप उसको हीट करते हैं, या लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, इन धूपबत्ती अगरबत्ती जो जलाते हैं उसकी खुशबू हर जगह फैल जाती है। यानी जो पार्टिकल्स हर जगह डिफ्यूज़ हो गए, गैसेज में मिक्स हो गए, उसको, ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं टाइप नंबर 2, किस पे आते हैं, टाइप नंबर 2। गैसेज में डिफ्यूजन हो गया, एयर में डिफ्यूज़ कर गई, या जो हम परफ्यूम छिड़कते हैं वो एयर में डिफ्यूज़ कर जाता है, या जो आप धूपबत्ती अगरबत्ती घरों में जलाते हैं उसकी खुशबू भी हर जगह फैल जाती है। तो बच्चों ये क्या है, क्या हो रहा है, एयर में डिफ्यूजन हो रहा है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप 2 में बात करेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड। किसकी बात करेंगे बच्चों, लिक्विड में डिफ्यूजन किस तरीके से होता है, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं समझाने के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, देखिएगा, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट डिजोल्व इन वाटर, एक छोटा सा पीस उसका है ना, डिजोल्व इन वाटर। या आप लिख सकते हैं KMnO4 की जगह CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। बच्चे कंपाउंड कैसे बनते हैं हम चैप्टर नंबर 3 में बात करेंगे, ठीक है। कॉपर सल्फेट डिजोल्व इन वाटर, यानी आपने कॉपर सल्फेट जो था वाटर के अंदर डिजोल्व किया, अपने आप डिजोल्व हो गया लिक्विड में। वो क्या था वो भी किसका एग्जांपल था, लिक्विड्स में डिफ्यूजन का, ठीक है। तो आप लोग इसको फटाफट से एक बार इसको उतार लीजिए, जो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है मैं इसको रेज कर देता हूँ, क्योंकि और थोड़े मुझे जनरल एग्जांपल्स में बताने आप लोगों को, ठीक है। जैसे चलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ पहले, है ना, फिर ताकि जो है बाद में दिक्कत ना हो। और एग्जांपल दे देते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लीजिए इंक डिजोल्व इन वाटर, इंक डिजोल्व इन वाटर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास इंक थी, उसको आपने क्या किया, वाटर में डिजोल्व कर दो बच्चों। ब्लैक इंक या जो वट एवर जैसी आपके पास इंक प्रेजेंट है, ये आपके पास इंक थी, मान लीजिए ब्लैक इंक थी, ठीक है। और वाटर के अंदर डिजोल्व किया, इसको स्टीयर कर दिया, ये अपने आप स्टीयर किया, अपने आप ही खुल गया, तो डिवीजन में पड़ रहे हैं ना। तो बच्चों क्या हुआ, इस वाटर कलर कैसा हो गया, ब्लैक इंक, मान लीजिए आपने थी, ब्लैक हो गया। ब्लैक कैसे हो गया, इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में लिखना, इंक पार्टिकल्स डिफ्यूज इन वाटर, डिफ्यूज इन वाटर। और बच्चों वाटर क्या है, लिक्विड। वाटर क्या है आपका, लिक्विड। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो जो वाटर है वो लिक्विड है, उसके अंदर इतने पार्टिकल क्या करके डिफ्यूज। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स का, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। आगे अगर हम बात करें, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, aquatic animals use dissolved carbon dioxide। एनिमल से बच्चों
यूज ऑक्सीजन लिखिएगा, यूज डिजोल्व्ड ऑक्सीजन एंड एक्वेटिक प्लांट्स यूज डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। इनके मैं मतलब लिख देता हूँ पहले। O2 का मतलब है बच्चों ऑक्सीजन। कई बच्चों को भी समझ में नहीं आता क्या लिख दिया O2 CO2। या आप लोगों ने क्लास 8 में बेसिकली पढ़ा होगा, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पता होगा, फिर भी लिख देता हूँ। और जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैं समझा दूँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। देखिए जो वाटर होता है ना, यानी वाटर की बात करूँ, वाटर के अंदर बच्चों दो चीज़ें होती हैं। कैन जो एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह होते हैं जो सी में, समुद्र में या अलग अलग पॉन्ड्स में, लेक्स में, जहाँ भी रहते हैं, वो क्या होता है, वाटर के अंदर डिजोल्व एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होती है। जो एक्वेटिक, यानी एक्वेटिक का मतलब बच्चों समझ जाना, पानी में रहने वाले, वाटर में। वाटर डिपेंड करता है मैरीन है, फ्रेश है, अलग अलग सनी, साफ पानी या खारा पानी, डिपेंड करता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, जो वाटर के अंदर बच्चों डिजोल्व ऑक्सीजन है ना, वाटर क्या है, लिक्विड, लिक्विड के अंदर ऑक्सीजन गैस क्या हो रखी है, डिजोल्व, उसी को वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे फिशेज जो है आपको पता है गिल से क्या करती हैं, सांस लेती हैं, यानी ऑक्सीजन लेती हैं। ऑक्सीजन बच्चे वो लेती हैं, वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। वाटर क्या है, लिक्विड, लिक्विड के अंदर वो गैस प्रेजेंट है, कौन सी, ऑक्सीजन। तुम क्या बोलेंगे बच्चों, ये भी किसका एग्जांपल होगा, डिफ्यूजन इन लिक्विड, यानी वो ऑक्सीजन गैस वाटर के अंदर डिफ्यूज हो गई। ऐसे ही जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं बच्चों, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं फूड बनाने के लिए बेसिकली, है ना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उस लिक्विड में मिक्स हो गई, अपने आप ही मिक्स हो रखी है। इसका मतलब क्या है, ये भी किसका एग्जांपल हो गया, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स का। समझ में आया। अगर कभी आपसे कोई पूछता है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं CO2 या O2 क्यों यूज़ करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की बात करूँ बेसिकली, तो मैंने आपको उसका एग्जाम्पल बता दिया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, लास्ट बचा है टाइप नंबर 3। ये बहुत कम होता है, बहुत स्लो प्रोसेस है, डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन सॉलिड। अब सॉलिड में डिफ्यूजन कैसे होता है, देखिए बच्चों, बेसिकली अगर बात करूं, सॉलिड्स में डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। दूसरा, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस। अगर देखने को मिलता भी हो तो बहुत कम,